आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम ही पिछले वीडियो में हमने बताया हिमालय पर्वत पढ़ाया था और हिमालय यानी माउंटेन रेंज में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय की बात कर ली थी, यानी बेसिक चीजें हिमालय पर्वत की बात की। आपको ये वीडियो छोटे छोटे पार्ट में मिलेगा क्योंकि अभी चैनल न्यू है, तो ये चैनल न्यू होने के कारण YouTube की पॉलिसी है कि 15 मिनट से ज्यादा वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है ज्यादा आधा घंटा 1 घंटे का, लेकिन YouTube की पॉलिसी के अनुसार न्यू चैनल पे 15 मिनट से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो 15 मिनट का से ज्यादा का आपका नहीं मिल पाएगा। कई पार्ट में होगा तो आप पूरा पार्ट देखने की कोशिश कीजिएगा। तो हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे, तो हिमालय के हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे। हम बताए थे कि यहाँ पर कौन सा है, पामी का पठार है और पामी के पठार से इधर के पर्वत एक श्रेणी निकले, इसको हिंदू कुश पर्वत श्रेणी करते हैं, और इधर की ओर से कुनूर पर्वत श्रेणी। और इसके बाद बताया था ये काराकोरम है, लद्दाख है और ये जास्कर पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी की थोड़ी सी बातें सुन लीजिए। काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में हम आपको बताए थे। काराकोरम पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे दुनिया यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गार्डीवास में इसी पर्वत श्रेणी पर ही है। इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने बता दिए थे। और यहीं पर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही कुछ ग्लेशियर है, और इन ग्लेशियर का नाम जाने। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ के बड़े से टुकड़े को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर यहाँ पे कुछ ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, बियापो, बाल्टोरा, सियाचिन, बियापो और बाल्टोरा। सियाचिन, बियापो, बाल्टोरा काराकोरम पर्वत श्रेणी की 3 क्या है, ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाए। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर किस पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। ध्यान में बताया था आपको, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और जास्कर है। पिछली वीडियो में हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब एक डाटा आप याद रखेंगे, 11, 18, 27, 44, 11, 18, 27, 24, यानी 11, 18, 27, 44, यानी भारत में, यानी भारत की जितनी भूमि है, यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके 11% पर क्या है, पर्वत है, और 18% पर पहाड़ है, और 27% पर पठार है, और 44% पर मैदानी भाग है। यानी 11% माउंटेन है, 80% पे हिल है, और 27% पे प्लेटू है, और 44% पे प्लेन है, यानी पर्वत पहाड़ पठार। लेकिन पर्वत पहाड़ पठार जो है 11, 18, 27%, इस पर केवल 10% जनसंख्या रहती है, यानी पॉपुलेशन इसमें केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या यानी पर्वत पहाड़ पठार 11, 18, 27 से केवल 10% जनसंख्या रहती है, और 44% मैदानी भागों पर 90% जनसंख्या निवास करती है। आप ध्यान रखेंगे, भारत में 11% पर पर्वत है, 18% पे पहाड़ है, 27% पर पठार है, और 44% पे मैदान है। यानी पर्वत पहाड़ पठार का, यानी माउंटेन हो गया, हिल्स हो गया, प्लेटू हो गया और प्लेन हो गया। अब ध्यान देखिए, अब हम बता दिए थे कि ऊपर वाले ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पर आके कैलाश श्रेणी है। ये सब बातें हम लोग जिक्र कर दिए थे। अब हम थोड़ा सा अब इसको थोड़ा इरेज करेंगे और आपको ओरिजिनल यानी बृहद हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे और बृहद हिमालय जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से दीजिए, देखिए जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हिमालय है, सबसे बड़ा हिमालय जो हमारा प्रेजेंट टाइम का हिमालय देखता है, जिसे हम बोलते हैं बृहद हिमालय, यानी बृहद हिमालय। यहाँ पर है बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के, नंगा पर्वत
से लेकर के नमचा बरुआ पर्वत तक है। नमचा बरुआ या कहा जाए कि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में कहा है, तो नंगा पर्वत, यानी नंगा पर्वत नाम है लेकिन ये चोटी है, यानी नंगा पर्वत चोटी से लेकर के नमचा बरुआ पर्वत चोटी है। और ये कितने किलोमीटर है? लगभग 2500 किलोमीटर है यार, कभी कभी 2525 किलोमीटर लंबा है, कहीं कहीं 2500 किलोमीटर लिखा रहता है, यानी हम लिखेंगे। अब देखो ये जो पर्वत श्रेणी है इसी को बोलते हैं क्या? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय या बृहद हिमालय इसी का नाम है। और इसी का और नाम है हिमाद्री। कहा जाए हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय किसका नाम है? तो हम डालेंगे महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय के बारे में लिखेंगे। सबसे पहली बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 2500 किलोमीटर, लंबाई 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं 25 तो लिखा रहा था, ठीक है। तो हिमालय पर्वत की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम लिखेंगे, अन्य नाम इसको बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। हिमाद्री इसकी चौड़ाई कितनी है? लंबाई देख लिए, चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है इसकी 30 से 35 किलोमीटर के आसपास है। इसकी चौड़ाई 30 से 35 किलोमीटर है। और इसका विस्तार कहां पर है? तो विस्तार देखिए, यानी लद्दाख के नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरुआ तक विस्तार, यानी नंगा पर्वत यानी लद्दाख के नंगा पर्वत यानी लद्दाख से लेकर के नमचा बरुआ पीक, यानी कहां पर रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए जो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसी पे है। हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए ये नंगा पर्वत है और ये क्या है? नमचा बरुआ। अब यहीं पर विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर ऐसे ज्यादा चौड़ा हो गया, यहीं पर एक सबसे ऊंची चोटी है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है जो बचपन से आप किताबों में पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की माउंट एवरेस्ट स्थित है बृहद हिमालय में यानी ग्रेट हिमालय में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है। पहले तो इसकी ऊंचाई 8810 थी, फिर बाद में बढ़ गया है। यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। अब देखें यहीं पर इसके बगल में क्या है? धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, इस बगल में नंदा देवी है, ठीक है। और इस बगल में सिक्किम वाले में कंचनजंगा, देखिए यहीं पर नंदागिरी, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, ठीक है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल और चाइना में पड़ती है।
भारत में जो कंचनजंगा है भारत में सबसे ऊंचे, यानी इसकी ऊंची ऊंची पीक जो है, इस पे ऊंची चोटियां, इस पर स्थित ऊंची चोटियां, ऊंची चोटियां। मकालू भी यहीं पर है। ऊंची चोटियां कहाँ हो गई, देखिए नंदा देवी, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मकालू भी है। ये सब कहाँ है, नेपाल में है, नेपाल में है। और देखिए कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, ये दोनों कहाँ भारत में है। कंचनजंगा खास बात जान लिए, कंचनजंगा भारत कहा जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित, यानी भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। देखिए जो केटू बताए थे भारत की सबसे ऊंची, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे स्थित चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये कहां पर है, सिक्किम में। कहा जब भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक इन इंडिया कंचनजंगा, जो लोकेटेड है सिक्किम में। ऐसे ही बात करेंगे, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मकालू, ये सब कहाँ स्थित है, ये सभी नेपाल में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में। तो ये बृहद हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, लगभग 6 किलोमीटर से सबसे ऊंची हैं। तो ये पहली बात याद रखेंगे, जो बृहद हिमालय है यानी जो ग्रेट हिमालय है, नंगा पर्वत से लेकर के नंचा बरुआ तक विस्तार है। और नंगा पर्वत है लद्दाख में और नंचा बरुआ है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,850 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। और इसी पर्वत श्रेणी पर सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। और कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, यानी पूर्णतः यहाँ पर भारत का अधिकार है। देखिए भारत में हम एक और चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी बताए थे, जो गार्डी ऑस्टियन केटू है। लेकिन गार्डी ऑस्टियन केटू जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इधर वाला इलाका पाकिस्तान के कब्जे में, भले वो इंडिया का है लेकिन पाकिस्तान के कब्जे, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो भारत की कहा जाएगा तो आप केटू मारेंगे, गार्डी ऑस्टियन केटू। लेकिन भारत में पूर्णतः स्थित या भारत में स्थित तो कंचनजंगा हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ बताया है ये वाले पर्वत बताए थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको बोलते थे ट्रांस हिमालय। कहा जाए ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन सी लाइन याद करती है, अलग करती है, तो सचर जोन या हिंज लाइन। सचर जोन या हिंज लाइन, 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 यानी सचर जोन हिंज लाइन अलग करती है कौन सा, ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से। ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, तो ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन अलग करती है। बात समझ में आई। अब देखिए, अब ये तो हम ग्रेट हिमालय आप लोग बना लीजिएगा। देखिए कंचनजंगा यानी विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सभी के सभी 70 में से 68 यहीं पर है, यानी ग्रेट हिमालय है। अब देखिए ग्रेट हिमालय के बाद कौन सा चलेगा, मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय?